नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। अल्प वर्षा के कारण खराब हुई सोयाबीन की फसलों का सर्वे करने अन्नदाताओं के बीच डेलची बुजुर्ग गांव कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम पहुंचे। 2 किलोमीटर दूर पैदल चल के किसानों के खेत का सर्वे किया। जब अन्नदाताओं के बीच विजय सिंह गौतम पहुंचे तो अन्नदाताओं ने पुष्पमाला पहनाई। विजय सिंह गौतम ने संकल्प लिया कि जब तक अन्नदाताओं की फसलों का 100% सर्वे कर उनका भुगतान शासन व प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता, तब तक वह पुष्पमाला नहीं पहनेंगे। विजय सिंह गौतम ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए यह भी कहा कि अन्नदाताओं के लिए सरकार जल्द निर्णय ले, अन्यथा हजारों किसानों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए सी इंडिया न्यूज की खास खबर। नमस्कार दोस्तों, सी इंडिया न्यूज़ से मैं लोकेंद्र सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम डेलची बुजुर्ग गांव में पहुंचे, जहां पर किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। मैं कैमरामैन से बताऊंगा कि ज़रा दिखाइए आप यहाँ पर खेत में कि फसलों का कितना नुकसान हुआ है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर हमारे गौतम जी के साथ में यहाँ पे जो किसान भाई उन खड़े में उनसे भी चर्चा करूँगा, क्योंकि आज गौतम जी ने यह संकल्प ले लिया है कि जब तक किसानों को अपना मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वो कभी भी माला नहीं पहनेंगे। ये उन्होंने इस चीज़ के लिए मुआवजा के लिए उन्होंने संकल्प भी लिया है। इसी के साथ मैं किसान भाइयों से भी चर्चा करूंगा और गौतम जी से भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं गौतम जी से चर्चा करना चाहूँगा। सर, आप बताइए कि आज जो आप किसानों के मुआवजे के लिए आज 1 से 2 किलोमीटर के लगभग आप पैदल चलकर आए हैं यहाँ पर खेतों पर इन किसानों के जो फसलों है उनका सर्वे करने के लिए, इसके आगे के लिए आप क्या करेंगे किसानों के लिए? देखिए, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ डेलची बुजुर्ग के उन बिल्कुल एक ऐसे किसानों को जो अपने आप में इतना प्रभाव रखते हैं, इतना अपने आप की तेजस्विता रखते हैं, जो कि अपने प्रति इतने अलर्ट हैं, अपनी फसलों के प्रति इतने अलर्ट है। इतना अच्छी ज़मीन, इतने अच्छे खेत, मगर पानी की लंबी खींच के कारण पूरी फसल समाप्त प्राय हो गई है। ये फसलें देखिए, किसान है हमारे बीच में डेलची बुजुर्ग के, और इन किसानों के बीच में हमारे पास सरपंच जी भी हैं, उप सरपंच जी भी हैं, हमारे हुक्म बना भी हैं, और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों ने जब देखा कि यहाँ पर किसानों की ये फसलें हैं, 2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर से हम वहाँ से डेलची से यहाँ तक पैदल आए और हमने देखा है कि आज पूरी फसलें समाप्त हो गई है। एक मैं बात कह देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले, विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले हम लोगों ने आकर इसकी बात फैलाई है। शासन को इस बात के लिए अलर्ट कर दिया है, शासन को बता भी दिया है कि हमें किसी भी हालत में, अगर किसान मरेगा तो सब कोई जिंदा नहीं रहेंगे, किसान मरेंगे तो सब मरेंगे, किसान मरेंगे तो देश मरेगा, किसान मरेगा तो प्रदेश मरेगा, किसान मरेगा तो मैं समझता हूं कि शासन और प्रशासन जिंदा नहीं रहेगा। निश्चित रूप से मेरी ये मांग है शासन और प्रशासन से और इसके मुखिया से कि हम निश्चित रूप से किसानों के हित की बात करें। किसान अगर परेशान है, किसान अगर जहर खाने को मजबूर है, किसान अगर फांसी लगाने को मजबूर है, तो मैं शासन और प्रशासन से और इस प्रदेश के मुखिया से भी ये अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि जितना फसलों का नुकसान हुआ है, यहाँ पर कृषि विभाग की, राजस्व विभाग का पूरा अमला यहाँ पर भेजाया जाए और यहाँ पर उसका आकलन किया जाए कि कितने % फसल समाप्त हुई है। इस किसान की फसल है, इस किसान की फसलों में एक भी फली नहीं है, और निश्चित रूप से अगर एक भी फली नहीं है तो 4 कुंटल प्रति बीघा का अगर आकलन यहाँ पर होगा तो हम ही इसको मान्य करेंगे। और 1 महीने के अंदर जब हम सोयाबीन बेचने जाते हैं मंडी में, उस समय तक हमको इसका मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ये मुआवजा शासन प्रशासन ने आकलन और सर्वे नहीं किया और प्रशासन मुखिया ने, अगर इस प्रदेश के मुखिया ने, अगर माननीय शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अगर मुआवजे की घोषणा नहीं की और मुआवजा नहीं डाला, तो यहाँ हजारों किसान सड़कों पे होगा और हम एक ऐसा महापड़ाव करेंगे महिदपुर विधानसभा का कि लोग बरसों तक उसको याद करेंगे। हजारों लाखों किसान सड़कों पे रहेंगे और जब तक मुआवजा नहीं डलेगा इनके खातों में, तब तक वो सड़कों पे बैठेंगे। उस महापड़ाव में वहां से कोई भी किसान नहीं उठेगा। हम गांधीवादी तरीके से काम करना चाहते हैं, पहले चेताएंगे और चेताने के बाद में अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो जो उनको करना है वो हमारे साथ में करे। अगर उनको जेल भिजवाना है तो हमें जेल भिजवाए, अगर लाठी मारना है तो किसानों को लाठियां दे और गोली चलाना हो तो गोली चलवाएं हमारे ऊपर। सबसे पहले विजय सिंह गौतम के ऊपर गोली चलेगी और कानूनी कार्रवाई जितनी भी कर सकते हो। अगर किसानों के हित के लिए अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो विजय सिंह गौतम उसके लिए तैयार है। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ, एक एक गाँव में
240 222 गांवों में जा जाके अलग जगा रहा हूं और सबका एक ऐसी तैयारी कर रहा हूं, अगले 8 दिनों के अंदर मुझे पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, यहाँ के राजस्व का अमला, ग्राम सेवक सभी लोग यहाँ पर खेतों पे मिलना चाहिए। और ये खेतों पे नहीं आएंगे और किसानों के हित की बात नहीं करेंगे तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और एक एक गाँव वालों ने मुझे वचन दिया है, अभी 6 गाँव का मैंने दौरा किया है अभी तक सुबह 9:30 बजे तक, और उन्हीं सभी लोगों ने मुझे कहा है कि जब भी गौतम साहब आप मुझे बताएंगे हम पूरे पैदल आने को तैयार हैं। और आप बोलोगे तो यहाँ से पैदल 10,000 लोग भोपाल चलने को तैयार हैं। अगर शिवराज जी के पास भी जाना पड़ा और उनका घेराव भी करना पड़ा तो हम करेंगे। आज मैं इसी बात के लिए खेतों का जा के भ्रमण कर रहा हूँ खेतों के। आज ये जश्न का समय नहीं है, ये रैली का समय नहीं है, आज ये हार फूल का समय नहीं है। पहली बार इन्होंने आज माला पहनाई मुझे यहाँ पर। मैंने आज वचन और संकल्प लिया है ये परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान के कि जब तक इनके किसानों के खाते में मुआवजा नहीं डलेगा तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पैदल भटकना पड़े, कुछ भी करना पड़े। हम किसी भी आतिथ्य को स्वीकार नहीं करेंगे। इनके बीच में इनके खेतों की लड़ाई इनके खेतों में बैठकर हम पूरी करेंगे और ये मेरा वचन है और व्रत के वचन के लिए संकल्पित हूँ। आज मैं यहाँ पर डेलची बुजुर्ग, सनखेड़ी, बरूखेड़ी, ये पूरे गाँव यहाँ से वहाँ तक के इन गाँवों में जा कर मैंने ये कहा है किसानों से, आप घबराना मत, आप चिंता मत करना, हम सब लोग हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं, आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए मरूंगा, मुझे जो करना पड़ेगा करेगा, खाली आप तो पीछे साथ देना मेरा, बाकी सब विजय सिंह गौतम करेगा, तन मन धन से इस किसानों के लिए अपनी जान भी देगा। ये वचन देता है आज आपको किसान का बेटा, किसानों की लड़ाई के लिए अपनी अंतिम सांस तक अपना पूरा प्रयास करेगा कि किसान का हित हो, किसान को किसी प्रकार की तकलीफ ना है। जैसा कि आपने देखा कि अन्नदाता जिसे किसान कहते हैं उनके दुख और तकलीफ को लेकर आज विजय सिंह गौतम ने अपने मन की जो दुविधा थी उसको बयां किया है। इसी के साथ मैं अभी अपने किसान भाइयों से भी चर्चा करना चाहूँगा। दादा मुझे बताइए कि जो ये किसानों का अगर आंदोलन होकर होता है तो उसमें आप सब पूरी तरीके से तैयार रहेंगे क्या? तैयार रहेंगे। आप तो तैयार रहेंगे, है ना? कभी मान लो कि कभी आंदोलन करना पड़ता है या और कुछ घेराव करना पड़ता है तो उसके लिए आप हमेशा के लिए तैयार रहेंगे, गौतम जी के साथ रहेंगे? विधायक जी भी नहीं आए ना, किसी ने पूछा अगर कि तुम्हारे गांव की स्थिति क्या हो रही है, तुम्हारे क्षेत्र की स्थिति क्या हो रही है। आज ये पहले व्यक्ति है हमारे क्षेत्र में आने वाले जिन्होंने आकर के कम से कम यहाँ से सांत्वना तो दी किसानों की, हम तुम्हारे साथ है। हमारा दुख तो फिर हमारी काई की सरकार, बताओ आप। देखा जैसा आपको हमारे किसान भाई ने बताया, जो सरकार जनता की नहीं सुनती वो सरकार किसकी सरकार है? बिल्कुल। आप अपना वेतन बढ़ा सकते हो, आप अपना सब कुछ कर सकते हो, आपके लिए सब कुछ है। आपके लिए अब अभी चुनाव आने वाला है तो अभी आप वहाँ पार्टी करोगे, वहाँ टीम बुलाओगे, वहाँ सबको बुलाओगे, भर के ले जाओगे। पर आज यह स्थिति किसानों की हो रही है, दयनीय स्थिति है किसानों की, बहुत दयनीय स्थिति है। जरा समझे अधिकारी वर्ग, जरा समझे, सरकार समझे। केवल कहने से नहीं होगा कि हम सब किसानों के अन्नदाता, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। लगातार आज एक 1.5 महीना हो गया, आज दिन तक कोई फिर आपको जनप्रतिनिधि चुन करके क्यों भेजा हमने, जनताओं ने, इन सब ने, हम सब नहीं भेजा ना आप लोगों को, तो फिर आप देख के क्यों नहीं हो हमारी तरफ? केवल बस एक बार वोट लेकर के चले गए। अभी चुनाव आए 4 महीने तो अभी तैयारी कर रहे हैं हम हमारी अपनी वहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ बुलाव हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, और आज ये स्थिति हमारी ये हो रही है। जैसा कि हमारे किसान भाई ने अपना दुख को व्यतीत करते हुए बताया है कि 2 महीने से, लगभग 2 महीने से यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि इस मैदान पे नहीं उतरा। यहाँ पर सिर्फ गौतम साहब आए हैं और पहले व्यक्ति आए पहले, और इन्होंने, किसान भाई ने बताया है कि इन्होंने इनके किसानों के दुख को समझा है। और आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि कितनी दुख भरी दास्तां यहाँ पे आ रही है किसानों की, क्योंकि कारण ये है कि उनका जो अन्नदाता है, उनकी जो फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। इसी के साथ मैं और चर्चा करना चाहूँगा। दादा आप कुछ बोलेंगे? हमारे दुख अनाज नगे आए तो आया पधारे आए। हाँ, जैसे दादा ने बताया कि किसानों का दुख जब गौतम साहब को नजर आया तब वो खुद, जैसा कि यहाँ के किसानों ने बताया है कि ये गौतम जी के साथ हमेशा तत्पर और तैयार रहेंगे। इसी के साथ सी इंडिया न्यूज से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।